स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 है, ये इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर से हम लोग सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिखा है बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते हैं। तो ठीक बात है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना, जो आपका माइक्रोस्कोप होता है उसके बिना हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा पानी सांस या फिर संपर्क के द्वारा जाते हैं। तो ये भी हमने जाना था पिछली वर्कशीट में कि किस तरह से एक अच्छे भले इंसान को जो बीमार आदमी है उससे किस तरह से बीमारियां लगती हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था। आज हम मानव और पशु में सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? बीमारियों के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था किस तरह से ये हमारी दवाइयाँ बनाने के काम में आते हैं, हमने पढ़ा था किस तरह से ये हमारे चीज़ों को सड़ाते हैं लेकिन फिर भी हमारे काम आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। आज हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बीमारी फैलाते हैं। तो लिखा है मानव में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाली बीमारियाँ। तो देखिए आज हम मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होती है वो आपका मेन मलेरिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जीवाणु की बात करें तो क्षयरोग, हैजा और अंतर्ज्वार, ठीक है। ये आपके जो 3 बीमारियां हैं ये किससे होती हैं? ये जीवाणु के थ्रू होती हैं। और अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस के थ्रू हमें कौन कौन सी होती हैं? पोलियो होता है, खसरा होती है, हेपेटाइटिस होता है और चेचक होता है, ठीक है। खसरा और जो चेचक है ये लगभग एक जैसी ही होती है। क्या होता है? खसरा में जो आपके दाने निकलते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि चेचक में जो दाने होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इनके तो इंजेक्शन बच्चों को बचपन में ही लगा दिए जाते हैं। अगर लापरवाही बरती जाए तो ये होता है, अदरवाइज़ बच्चों में ये चीज़ें अब कम पाई जाती हैं। खैर, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रोटोजोआ के कारण जो होता है मलेरिया होता है, जीवाणुओं के कारण ये 3 बीमारियाँ होती हैं और वायरस के कारण ये 4 बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये बीमारियाँ आपको पता है क्योंकि जो वायरस से होती हैं तो वो बहुत जल्दी हवा के और इसके थ्रू फैल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका लिखा है कि बीमारियों से बचाव के उपाय, यानी हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं इन बीमारियों से जो अलग अलग हो रही हैं। तो लिखा है अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें, यानी वॉशरूम। आप आजकल तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ गांव में आपको आज भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि लोग खुले में वॉशरूम करते हैं, समझ रहे हैं। और अपने आसपास सफाई नहीं रखते। भाई जाहिर सी बात है, जब आप वॉशरूम करेंगे खुले में तो उसके जर्म्स जो हैं, जो कीटाणु हैं वो पूरे में फैलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप बीमार होंगे। और कीटाणु फैले ना फैले वो तो बहुत दूर की बात है। आपने देखा होगा मक्खी वगैरह वो उसी पे जाके बैठती है और फिर वो हमारे खाने की किसी वस्तु पे बैठ जाती हैं, या कुछ ऐसी वस्तु पे, मान लिया गिलास पे बैठ गई, अब हमने उसी गिलास पे पानी पी लिया तो जो कीटाणु है वो हमारे शरीर के अंदर चले गए। अब लिखा है खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई हम बाहर जा रहे हैं, कब हम, या अपने मोबाइल से देखिए, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मोबाइल छू रहे हैं, ठीक है। अब अभी आपका ये मोबाइल है, आपने छुआ, अब क्या मालूम आपने कभी ऐसा हुआ हो कि आपको अचानक से कोई इमरजेंसी की कॉल आ गई है, आपने फटाक से उठा लिया, आप वॉशरूम से ही निकले थे तब आपके हाथ, अब क्या है। और उसके अलावा ये आपके बेड पे रखा है या ये टेबल पे रखा है तो इस पर डस्ट आ रही है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो इसका कवर जो है वो गंदा हुआ कि नहीं हुआ। अब आप उसी हाथ से जाके खाना खा लेंगे तो बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे आप। तो इसके लिए क्या है कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोएं। तीसरी चीज़ क्या है? पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। यदि अपने आसपास कभी भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि आपको पता है अगर वो पानी साफ़ होगा तो उसमें डेंगू पैदा होगा, और अगर वो उस पानी गंदा होगा तो उसमें मलेरिया जैसी बीमारियां होंगी, है ना। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। तो ये आप सब जानते हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपके, मतलब आपने देखा हो तो क्या होता है कि छोटे बच्चों को 5 साल तक, 3 साल तक जो भी एक लिमिट है वहाँ पे कभी एक, हर 6 महीने पे, कभी साल भर पे एक दो टीके लगते रहते हैं बच्चों के। वो यही सब चीज़ों के टीके होते हैं, है ना। इसका लिखा है खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। ये तो आजकल कोरोना की वजह से भी बहुत सख्ती में है कि हमें खांसते और छींकते समय मुँह पर रुमाल रखना है, ताकि जो हमारे अंदर के हमारी बीमारी वाले जरासीम हैं, जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो दूसरे तक ना फैलें। अब यहाँ लिखा है एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो बैसिलस एंथ्रिक नामक जीवाणु के कारण होता है।
ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि एंथ्रेक्स क्या है। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो इंसानों में और जानवरों में दोनों में हो सकती है, और ये किस वायरस के नाम, जीवाणु के नाम से होती है, ये आपका बैसिलस एक है उसके कारण होती है। ठीक है, इसको क्या है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपके जो मैचिंग है इसको करते हैं। लिखा है देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। अब यहाँ देखिए आपको पहला दिया गया है जीवाणु, लैक्टोबैसिलस एसिड और प्रोटोजोआ और वायरस। तो देखिए यहाँ आपने पढ़ा प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया, जीवाणु के कारण क्या होता है, हैजा, और इसके कारण क्या होता है, चेचक। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ आपको मिलाना है। तो जीवाणु के कारण अभी हमने क्या पढ़ा, हैजा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिड किस काम आता है, आपके दही जमाने के। प्रोटोजोआ के इससे क्या होता है, मलेरिया, और वायरस से आपका चेचक। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मैचिंग कर सकते हैं। अगला लिखा है मलेरिया से बचने के लिए कोई 2 तरीक़े बताइए, यानी हम मलेरिया से किस तरह से बच सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, अपने आसपास की सफाई रखें और अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाले 3 बीमारियों के नाम लिखिए। वो बीमारियाँ 3 जो बैक्टीरिया और वायरस से अलग अलग फैलती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने बैक्टीरिया से होने वाली 3 बीमारियाँ आपको लिख दी हैं। इसके अलावा आपकी वायरस से होने वाली 3 बीमारियों के साथ चौथी बीमारी कोविड-19 को भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि ये भी वायरस से ही होने वाली बीमारी है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। उस महामारी और उसके सूक्ष्म जीव जिसके थ्रू वो फैल रही है आपको बताना है, और इसके रोकने के कुछ तरीक़े आपको बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सी महामारी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और इससे कैसे बच सकते हैं, और ये किसके थ्रू फैल रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि भाई ये महामारी कोविड-19 है, जो कि एक वायरस के थ्रू फैल रही है, और इसको रोकने के मैंने 2 उपाय लिख दिए। नंबर 1, खांसते या छींकते समय अपने मुंह पे रुमाल रखना है, खाना खाने से पहले और बाद हाथ धोना है अच्छे से। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं, जैसे 2 गज़ की दूरी बनाए रखें, और ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना जाएँ, है ना। तो ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में फैल रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, एंथ्रेक्स एक ऐसा ख़तरनाक बीमारी है जो इंसान और जानवर दोनों में पाई जाती है। तो आप लोग कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो का हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।